चालू करते हैं अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 का हम लोगों ने जितना कराया था उसमें बताया गया था कौन से टर्म कैसे यूज किए जाते हैं। हम लोगों ने अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का डिफरेंस पढ़ा था, हम लोगों ने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस पढ़ा था, हम लोगों ने डेटा किसको बोलते हैं, क्रेडिटर किसको बोलते हैं, बहुत सारे टर्म्स का पढ़ा था। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले चैप्टर नाम क्या है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। आज हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 2 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नाम क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है जरा उसको पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, जरा एक बार बोलता हूं सुनते रहिएगा, उसके बाद आराम से कॉपी कीजिएगा। पहले सुनिए सब कुछ। मैंने क्या वर्ड बोला सर? थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। पहले पार्ट में फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको समझाया था अकाउंटिंग टर्म के बारे में, अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटेंसी क्या होता है। अकाउंटिंग मतलब करने का तरीका, अकाउंटेंसी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन जिसको लेकर हम अकाउंटिंग करते हैं। सर अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये अकाउंटेंसी है, ये बताएगा रूल्स। यहाँ क्या लिखा बेटा, अकाउंटिंग स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टेटमेंट डिस्क्लोज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस टू वेरियस पार्टी। अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या डिस्क्लोज करता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन। अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो तुम्हारा आता है ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट जो तुम बनाते हो, वो स्टेटमेंट डिस्क्लोज करता है दैट प्रॉफिटेबिलिटी कि कितना आपको लाभ हुआ, एंड सॉल्वेंसी कंपनी का पोजीशन क्या है, कंपनी आज किस स्थिति में खड़ा है, कितना वो लाभ कमा रहा है, कितना वो गेन कर रहा है, कितना वो अपने टर्नओवर को बढ़ा रहा है ऑफ द बिजनेस टू वेरियस पार्टीज। इट इज नेसेसरी, ये सर क्या है, नेसेसरी है टू प्रिपेयर सच अ स्टेटमेंट इन अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज मतलब बिजनेस लैंग्वेज, अकाउंटिंग लैंग्वेज, फॉलोइंग अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स, कुछ रूल को फॉलो करके, एंड रेगुलेशंस। अच्छा, हर चीज को करने का रूल एंड रेगुलेशन होता है कि नहीं होता? हर चीज को, वैसे अकाउंटिंग को करने का भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है। दिस रूल्स आर नोन एज, इसी रूल्स को हम क्या बोलते हैं सर? गैप, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या फुल फॉर्म है? गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या ये यूनिवर्सल है कि नहीं सर? हाँ सर, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। यूनिवर्सली का मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है। तुम इंडिया में रहो तो भी तुम इसको फॉलो करोगे, तुम अमेरिका में हो तो भी तुम इसी अकाउंटिंग को फॉलो करोगे। ये अकाउंटेंसी जो हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, ये स्टैंडर्ड है, ऑल ओवर द यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। यूनिवर्सल मतलब हर जगह आपको एप्लीकेबल है, इसलिए इसका नाम क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मतलब इसको सब कोई प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करेगा, इसी का नाम क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कोई दिक्कत? सर ये क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसको आपको फॉलो करना है। अब वो क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे। पहले ये चीज समझ में आया, इसको कॉपी कीजिए, फिर बात करते हैं आपसे। देखिए, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का फीचर्स क्या है? फीचर्स मतलब विशेषता, इसकी प्रकृति क्या है, इसके फीचर्स क्या है? पहला सर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? मैन मेड। किसने बनाया है इसको? आदमी ने। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को किसने बनाया है? मैन मेड में। सर ये ICAI से बना हुआ, किसका? इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ICAI का मतलब इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बनाया है। सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? जनरली एक्सेप्टेड। जनरली मतलब जो भी बिजनेस करते हैं वो लोग इस प्रिंसिपल को फॉलो करते ही करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल, क्या ये क्या पत्थर लकीर थोड़ी ना है, इसको फ्लेक्सिबल कर सकता हूँ। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में बदलाव आता है, ये फ्लेक्सिबल नेचर है, ये अपने आप में कुछ बदलाव को लाता रहता है, कुछ नए चीजों को अडॉप्ट करता है, पुरानी चीजों को हटाता है, सिचुएशन के अनुसार अपने आप को जो याद रखना बेटा, जो चीज फ्लेक्सिबल होता है वो लंबा चलता है, जो चीज एकदम रिजिड होता है ना वो जल्दी। एग्जांपल है ना, जो पेड़ झुकता है, जो पेड़ हल्का हिलता है ना, कम होता है, वो लंबा चलता है। जो टिकियाता है ना, अकड़ता है तो वो टूट जाता है। कहावत है अकड़ना नहीं चाहिए, जो अकड़ता है टूट जाता है, और जो लचीला होता है वो लंबा समय भी चलता है। आंधी तूफानों में भी चल जाता है, क्यों? तूफान आया तो झुक गया, चल गया। जो अकड़ रहा है कि नहीं हम हिलेगा नहीं, हम हिलेगा नहीं, वो टूट जाएगा। उसी तरीके से बोला गया है जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है, उस चीज को सब कोई एक्सेप्ट कर लेगा। क्योंकि हर जगह चीज, हर जगह नेचर अलग होता है, तो हर चीज का कंडीशन अलग होता है, तो उस कंडीशन में अपने आप को बदल लेगा तो वो चीज क्या होगा? एक्सेप्टेबल। इसलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? सब फ्लेक्सिबल है। तीन याद रखना पीछे, तो पहला मैनमेड, दूसरा जनरली एक्सेप्टेबल, तीसरा फ्लेक्सिबल इन नेचर। ये तीन इसका प्रिंसिपल्स होता है।
देखिएगा यहाँ क्या बोला सर, नीड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल की आपको जरूरत क्यों पड़ी? टू मेक द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल। अगर मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अगर यूज नहीं करूंगा तो मेरा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल नहीं होगा, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। टू मेक द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल बनाने के लिए, टू इट्स किसके लिए, एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूजर। जो भी इसके एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर है, हाँ, उसको एक चीज समझ में आए कि मैं ये कब बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ। इट इज नेसेसरी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। ये नेसेसरी है सर कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का फॉलो करके ही हम क्या बनाए, अपना अकाउंटिंग बनाए। अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनेगा वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को यूज करके ही बनेगा, ये नेसेसरी है। ये नेसेसरी है इसलिए नीड है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को बिना बनाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर बना दिया वो एक्सेप्टेबल नहीं है, इसीलिए हमको क्या पड़ा, ऐसा जरूरत पड़ा, क्योंकि ये रूल। अच्छा मान लो हर बंदे को कोई अगर रूल्स नहीं दिया तो कोई बंदा कैसे अपने इच्छे से काम करेगा, तो इससे क्या होगा, एक होता है ना कियोस हो जाएगा, सब अपना जो स्टाइल बनाएगा तो समझ में किसी को आएगा। तो इसलिए टीचर क्या करता है, समझाता है, वो अपना तरीका दे देता है, बोलता है इसी तरीके से तुम लोग लिखो, ठीक है, तो एक तरीका मिल जाता है आपको। तो वही रूल्स एंड रेगुलेशन क्या, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब आपको हम 10 या 15 प्रिंसिपल बताएंगे, वो प्रिंसिपल को आपको याद रखनी है। कोई दिक्कत है, चालू करें, चलिए ये बात को कॉपी कर लीजिए अच्छे से, जरा सुनिएगा। ये 10 टाइप का, 11 टाइप का कॉन्सेप्ट होता है। एक बार मैंने टाइप के कॉन्सेप्ट का नाम लिखो, फिर एक एक डिटेल करेंगे। सर क्या बोला मैंने, आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल का टाइप। पहला मैंने बोला आपको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग मतलब चलता रहेगा, कंसर्न मतलब मेरा बिजनेस। ये कॉन्सेप्ट क्या है, लिखना मत कोई दिखे रुक जा सको, खाली सुनो। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब होता है मेरा बिजनेस। ये पहला मेरा क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल बोलता है कि मान लो अगर मैंने तुमने बिजनेस आज चालू किया, तुम क्या सोचोगे, बिजनेस तुम्हारा चलता रहेगा। तुम ये उम्मीद करोगे मेरा बिजनेस जो आज चालू हुआ है वो दिन दुगना रात चुगना तरक्की करे। ये बिजनेस मैं भी चलाऊं, मेरा बेटा चलाए, उनका बेटा चलाए, उसका बेटा चलाए, मतलब पुश्तैनी बिजनेस हो जाए, यही चाहेंगे आप। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आप कुछ भी रूल्स को जो मान रहे हैं वो आपका चलता रहे। गोइंग कंसर्न, बिजनेस आपका टिल परपिचुइटी तक चलेगा, मतलब इन्फिनिटी पीरियड तक इसका लाइफ होगा। इसका एंड ऑफ लाइफ तुम सोच लोगे आज ही, हो सकता है 10 साल बाद हो जाए, हो सकता है 4 साल बाद हो जाए, हो सकता है 2 महीना बाद बंद हो जाए, हो कुछ भी सकता है। लेकिन हम जो बिजनेस चालू करेंगे, हम कुछ भी जो पॉलिसी लगाएंगे, हम ये मानेंगे बिजनेस में क्या करेगा, चलता रहेगा। दूसरा कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, हम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, अगर हम कुछ नहीं बोल रहा तो वो अगले साल भी वही चलेगा, नेक्स्ट ईयर वही चलेगा, ये कंसिस्टेंसी है। अच्छा मान लो आज मैंने दुकान बंद किया रात को, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, कल खुलेगा। अगर मैंने आज आपको कुछ नहीं बोला, इसका मतलब कल लास्ट क्लास होगा आपका, क्लास जैसे कल होता है। मैंने आपको बता दिया संडे के अलावा रेगुलर क्लास आपका, बीच में वो क्लास कैंसिल करना होगा तो मैसेज करेगा कि सर टुडे इज नॉट नो क्लासेस, तो ये मैसेज आएगा। अगर हम कुछ नहीं बोला इसका मतलब कल तो क्लास है, तो आप व्हाट्सएप पूछेंगे ना सर तब ये क्लास है, क्लास तो है ही, तो कंफर्म है, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी है, बोल दिया गया है। एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है, थर्ड एक्चुअल कॉन्सेप्ट। एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, एक्चुअल कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट होता है जो ये बताता है कि बिजनेस क्या होगा सर, उधार। दो तरह कॉन्सेप्ट होता है बेटा, एक होता है कैश बेसिस, एक होता है एक्चुअल। एक्चुअल का कैश, इसका मतलब कैश में पैसा मिलेगा तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, नहीं तो रिकॉर्ड नहीं करूंगा। एक्चुअल बोलता है कि कैश से मिले चाहे ना मिले, इस साल का खर्चा इस साल रिकॉर्ड होगा, निकल जाए बस मैं, हमको टाइम से मतलब पैसा मिले चाहे ना मिले। तो इसके लिए 4 वर्ड होता है, AOPP। ए मतलब होता है एक्चुअल, ओ मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, पी मतलब होता है प्रीपेड, पी मतलब होता है प्री रिसीव। एक्चुअल मतलब मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, प्रीपेड मतलब एडवांस ले लिया, प्री रिसीव मतलब एडवांस, सॉरी प्रीपेड मतलब एडवांस दे दिया, प्री रिसीव एडवांस ले लिया। हमको क्या मतलब है सर, ये वाले सारे चीज क्या करना है, मुझे ऐड बैक करना होगा। AO ऐड होगा, PP लेस होगा, क्योंकि सर अप्रूवल है, मिलना बाकी है। अभी तक आपको 5,000 मिला, 2,000 मिलना बाकी है, लेकिन इस साल तुमको कितना मिलना था, 7,000, तो हम लिखिएगा 7,000 मिलेगा। हम खर्चे में 7,000 पूरा लिखिएगा, आपने 5 ही पे किया हो, 2,000-3,000 देना बाकी आउटस्टैंडिंग हो, फिर भी आपको ऐड करना पड़ेगा। सर लेकिन इस बार मैंने ना 15 महीने का पैसा ले लिया, एडवांस ले लिया, नहीं, इस साल का खर्चा कितना है उतना ही करो, बाकी प्रीपेड को लेस करो। हमको केवल इस साल का एक्चुअल मतलब इस साल का खर्चा
या इस साल का इनकम को मैं माइनस करूंगा इनकम को खर्चे से, तब इस साल का प्रॉफिट निकलेगा। आपको कितना मिला वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना मिलना था वो इंपॉर्टेंट है। इस साल में कितना मिलना था उसका कॉन्सेप्ट को लेकर फॉलो करना बोलते हैं हम लोग एक्यूरेट कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब मेरा जो बिजनेस को मैं फॉलो कर रहा हूँ वो बिजनेस क्या है, चलता है, एंटिटी है। एक बिजनेस के कॉन्सेप्ट को पकड़ के हम आगे फॉर्म थे। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मतलब सर डेबिट और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड करना है, डेबिट और क्रेडिट दो वाला एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मतलब वही चीज को मैं रिकॉर्ड जो मनी में मेजर होगा। सर दुआ दे रहा हूँ वो रिकॉर्ड नहीं होता मनी में, तो उसको मैं एंड रिकॉर्ड ही नहीं बोलूंगा। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलता है जो चीज मनी में मेजर हो सके उसी को जैसे मैंने आपको पढ़ाया, आप लोग टीवी ले जाइएगा, टीवी को मनी में मेजर कर सकता हूँ मैं, तो ये अकाउंट ये ट्रांजेक्शन है। जिसको मैं मनी में मेजर नहीं कर सकता हूँ वो मेरा अकाउंटिंग में नहीं आएगा। सर कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इसका कॉस्ट क्या है, क्या इसका दाम है, उस कॉन्सेप्ट को देखिएगा। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, ये अकाउंटिंग पीरियड क्या बोलता है सर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। याद रखना बेटा, हम कैलेंडर ईयर को फॉलो नहीं करते, हम अकाउंटिंग ईयर को फॉलो करते हैं। कॉमर्स में अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, अप्रैल में चालू होता है 31 मार्च में क्लोज होता है। ये आपका क्या है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है। अकाउंट्स में पीरियड कब चालू होता है बेटा, अप्रैल से। 1 अप्रैल से बिजनेस चालू होता है, बंगाली न्यू ईयर होता है 31 मार्च को होता है। तो इसके बाद अब नया खाता है, पुरानी खाता का हिसाब खत्म, नया खाता चालू किया। अकाउंट्स की भाषा में कोई भी बिजनेस करता है उसका बिजनेस कब चालू होगा, 1 अप्रैल को, एंड कब होगा 31 मार्च। ये होता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब जितने का आपका डेबिट है उतने का आपका क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट मैच होना चाहिए, आपका खर्चा और आपका इनकम मैच होना चाहिए। हाँ, इसको बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। फिर होता है रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रिवेन्यू को रियलाइज कैसे करेंगे उसका क्या कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। फिर ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, मेरा उद्देश्य क्या बिजनेस करने का, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है उसको कॉपी कर लीजिए, फिर एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं।